अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों फिर हमने ये वीडियो होने वाली अर्निंग है पार्ट 11। तो हमने पिछले वीडियो में इतना बना लिया था। ये अपना जो है बटन्स जो होते हैं उनका रेडियस भी बना दिया था और स्टोर की शेडो सब चीज़ें लगा दी थी। और आज की वीडियो में हम लोग, मैं कहता हूँ ये वाला जो नेम और ईमेल की जगह है इसको हम हटा दें, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। और जो है ये वाले प्रोफाइल, ये नीचे नेविगेशन बार, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको भी थोड़ा-सा छोटा करते हैं। जल्दी से चलते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। ठीक हो गया? मैं अपना इंटरनेट ऑफ कर देता हूँ। होने के बाद मैं अपने एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, अर्निंग ऐप के। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, मैं होम पेज में आ जाता हूँ और मैं इसके पूरे के पूरे पेज को डिलीट कर देता हूँ। पेज ने मैं पूरा का पूरा जो है नेम और ईमेल वाला है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इवेंट में जाता हूँ। ऑन क्रिएट एक्टिविटी में आने के बाद मैं सिंपली इन दोनों को भी मैं हटा दूंगा। कस्टम में यहाँ पर लगाने के बाद सिंपली ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो सिंपली इनका हाइट जो है यहाँ पर आपको 50 हटाकर आपको 40 कर देना है। हाँ कि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए, क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया और हाँ ये अभी छोटा भी हो चुका है। तो यहाँ पर इनमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन देंगे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर जो है बटन से जो है एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं, तो इनको टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं मार्जिन देता हूँ, जो है राइट में मैं इस बटन के राइट में मैं दे देता हूँ, राइट में मैं देता हूँ 5 का, और इसके भी मैं राइट में 5 कर दूँगा। ठीक हो गया। और इनके भी आपको इसी तरह करना है, राइट राइट में 5। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं एक ड्रावर का पेज बना लेता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ड्रावर हो चुका है, टूल बार हाइड कर देना है और कीबोर्ड सेटिंग हिडन कर देनी है और ऐड कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर ड्रावर की इमेज है उस पर आपको क्लिक करना है, ऑन क्लिक में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंपोनेंट में आ जाना है और कंपोनेंट ऐड करना है। मैं आपको बता देता हूँ, इंटेंट आई ऐड कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेट स्क्रीन स्टार्ट एक्टिविटी एंड फिनिश एक्टिविटी आपको नहीं लगानी। तो आपको सिंपली यहाँ पर मैं बना देता हूँ ड्रावर के पेज में इसको, जब इस पर क्लिक करो तो ड्रावर के पेज में चला जाए। और उसके बाद मैं सिंपली जो ये है प्रोफाइल का पेज, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और उस पर क्लिक करने के बाद कंपोनेंट में चला जाता हूँ। कंपोनेंट में जाने के बाद आपको सेट स्क्रीन स्टार्ट एक्टिविटी दोनों लेकर आ देना है और यहाँ पर आपको दोनों लगा देने हैं। ये है हमारा प्रोफाइल का पेज, तो यहाँ पर प्रोफाइल में के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल के पेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब अर्निंग की बारी है। अर्निंग में आपको पर कंपोनेंट में चला जाता है, सेट स्क्रीन स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पर दोनों लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये अर्निंग का पेज है तो अर्निंग के पेज में चला जाना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर आपको क्लिक इफेक्ट लगाना है, क्लिक इफेक्ट। तो यहाँ पर मैं तीनों में आपको लगा देना। मेरे पास एक ब्लॉक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ले आता हूँ अपना क्लिक इफेक्ट। हाँ ये खड़ा हुआ है क्लिक इफेक्ट। ठीक हो गया इतना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये वाला कोड आपको कहाँ पर मिलेगा। हमारे जो है जावा कोड फॉर स्केचवेयर के अंदर ये है, मुझे लगता है होगा शायद। यहाँ पर एक बार मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। हाँ इसको मैं रिस्टार्ट करते तब ये चला जाएगा। हाँ ये आ चुका है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्लिक इफेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर तो नहीं है। राइपल क्लिक ऑन इफेक्ट ऑन क्लिक, हाँ ये पर खड़ा हुआ है राइपल इफेक्ट ऑन क्लिक। इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पर जैसे कॉपी ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगा। तो आपको सिंपली मैं आपको एक बार बना कर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक इफेक्ट
करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है। व्यू में आने के बाद व्यू सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर व्यू और नीचे में भी व्यू, पहले नीचे वाला ऐड करना है फिर ऊपर वाला ऐड कर देना है। फिर आपको क्या करना है, कलर। ठीक हो गया। कलर होता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आपको के नंबर में मुझे लगता है स्ट्रिंग में होता है। हाँ, स्ट्रिंग में होता है कलर। स्ट्रिंग में समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, यही कर देते स्ट्रिंग, बाद में देखा जाएगा जो भी हुआ। तो यहाँ पर CO 2 मिनट एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पर अपने कोड में जो किस तरह है। पॉइंट कलर, ठीक हो गया। कलर लिखना है आपको COLOR, इस तरह लिखना है COLOR और नीचे आपको C लगा देना है। फिर पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला ऐड कर देना है। यहाँ पर करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, ऑपरेटर में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली ऐड सोर्स डायरेक्टरी का ब्लॉक लेकर आना है और यहाँ पर इसको आपको लगा देना है। लगाने के बाद आपको बैक कर देना है। तो मैं इसको एक बार डिलीट करके अपना पहले वाला लेकर आ जाता हूँ। यहाँ पर ले आने के बाद क्लिक इफेक्ट में जाने के बाद ठीक हो गया। इस तरह करने के बाद मैं इस तरह आ जाता हूँ, यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। मोर ब्लॉक में जाने के बाद ये वाला और यहाँ पर होम का होगा, होम प्रोफाइल अर्निंग डैशबोर्ड ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कलर हमें कौन सा चाहिए, तो मैं कलर लूँगा इंडिगो। यहाँ पर इंडिगो, मैं इसका कलर चेक कर लेता हूँ क्या इंडिगो का कलर। और इंडिगो का कलर होगा 34FFE 34FFE 34FFE। यहाँ पर हैश लगाने के बाद 30/4FFE, ठीक हो गया। इसको यहाँ पर मैं इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ, आपको भी कर लेना है। नहीं तो आप याद भी कर सकते हैं कौन सा कोड है, तो आप फिर यहाँ पर भी वही लगा सकते हैं। अर्निंग के पेज में चला जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर भी वही लगा देना है। प्रोफाइल का पेज कहाँ गया, अर्निंग है अर्निंग। तो यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ, बैक कर देता हूँ। फिर मैं इसको भी लगा देता हूँ। यहाँ पर कहाँ पर गया, मोर ब्लॉक, और यहाँ पर कहाँ गया, हाँ प्रोफाइल के पेज में। और यहाँ पर ये कोड ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, इतना बनाने के बाद आपको सिंपली हाँ ये मैं फायरबेस जो है डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये फायरबेस आप भी डिलीट कर दे, अब इनकी जो है ज़रूरत तो नहीं है, बाद में जब ज़रूरत होगी तो हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ अपने प्रोफाइल के पेज में। तो पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं कि किस तरह नज़र आ रहा है, तो तब तक वीडियो में स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको होने देता हूँ। बाद में मैं इसको जो है ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर लोडिंग ले रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ तो इतना जो है ऊपर वाला भी हमारा ठीक है और अब नीचे वाला भी ठीक है। यहाँ पर इंडिगो कलर भी ले रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, इस पर भी हम क्लिक करें यहाँ पर ले रहा है, प्रोफाइल का भी ले रहा है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ड्राइवर के पेज पर क्लिक करते हैं, वो भी चला गया। यहाँ पर अर्निंग के पेज पर क्लिक करते हैं, ये भी चला गया। प्रोफाइल के पेज पर क्लिक करते हैं तो ये भी चला गया। तो अब हम चलते हैं अपने स्केचवेयर में। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ प्रोफाइल में। तो आज हम थोड़ा सा प्रोफाइल का पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक लीनियर एच ले लेना है। उसको लेने के बाद आपको इसके जो है हाइट है वो आपको कर देनी है 230 बहुत ज़्यादा कम रहा, मैं इसको 50 कर देता हूँ 250 में। तो यहाँ पर ठीक हो गया। तो मैं एक पिक लेकर आता हूँ, आप भी वो ऐड कर लेना, मैं अपने स्केच में टेलीग्राम चैनल में मैं दे दूँगा। तो ये वाली जो पिक है ये मैं जो दूसरा हमारा चैनल है, ग्रुप है टेलीग्राम का, तो मैं उसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर हमारा कहाँ पर गया टेलीग्राम, हाँ ये खड़ा हुआ टेलीग्राम। और यहाँ पर मैं कहाँ गया, हाँ ये खड़ा हुआ है ट्रैक्टर। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड कर देता हूँ। ये वाली इमेज आपको भी लगा लेनी है। यहाँ पर अपलोड भी हो चुकी है, एक बार फुल हो जाए तो बाद में मैं बैक करूँगा। तो अभी मैं अपना जो है
वीपीएन, वो मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इमेज में चला जाता हूँ। इमेज में जाने के बाद मैं वो इमेज जो है मैं लेकर आ जाता हूँ गैलरी में। जाने के बाद यहाँ पर टेलीग्राम का आ गया। हाँ, ये खड़ा हुआ है, अभी तक किसने डाउनलोड नहीं की। वेट, ठीक है, अब आ चुके। तो इसको मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ IMG। ठीक हो गया, IMG के नाम ही मैं दे देता हूँ। एक बार इसको मैं ना ऐड कर सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं बैक जाने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ पर बैकग्राउंड रिसोर्सेस में मैं इसको लगा दूंगा। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है तो इसका मैं जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दो लीनियर, एक बार सबर, तो सिंपली आपको यहाँ पर दो लगा दे रहे हैं लीनियर एच और इसके जो है ओरिएंटेशन में वर्टिकल कर देता हूँ। यहाँ पर दो लीनियर एच लगाने के बाद ऊपर वाला लीनियर के जो है मार्जिन देना है, बॉटम में आपको 15 कर देना है और नीचे वाले का आपको टॉप में 10 कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपली ऊपर वाला जो है उसमें आपको एक इमेज व्यू रखनी है और एक लीनियर रख देना है और इसका जो है आपको एक टेक्स्ट व्यू लगाना है और इसका जो ओरिएंटेशन है वर्टिकल कर देना है। तो फिर इसमें एक और आपको लीनियर लगा देना है, इसमें आपको एक टेक्स्ट व्यू लगा देना एंड एक एडिट टेक्स्ट लगा देना और जो ये है इमेज व्यू, इसका विथ हाइट जो है आपको कर देना है 2 मिनट में। ये इमेज व्यू जो है डिलीट करके यहाँ पर सर्कल इमेज व्यू में रख देता हूँ। यहाँ पर कैसे रखना है, एक हाँ रखा गया, यहाँ पर हो चुका है। तो पहले वाली इमेज में डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं जो है हाइट में कर देता हूँ 70 और इसका जो है ग्रेविटी सेंटर सेंट्रिकल सेंटर वर्टिकल। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं लगा दूंगा ये वाली इमेज अर्निंग ऐप की। तो यहाँ पर जो है ये टेक्स्ट व्यू, इसमें मैं लिख दूंगा हेलो हेलो, ठीक हो गया। और इस नीचे वाले में मैं लिख दूंगा एग्जाम्पल। जब तक हमारा जो है ईमेल और नेम हमारा फायरबेस से लोड हो रहा हो तो तब तक ये हमें शो हो gmail.com। यहाँ पर करने के बाद सिंपली मैं टेक्स्ट साइज़ में चला जाता हूँ। यहाँ पर इसके टेक्स्ट साइज़ मैं 11x पे कर दूँगा। टेक्स्ट स्टाइल मैं इसका बोर्ड और टेक्स्ट कलर जो है मैं इसका वाइट कर दूँगा। इतना करने के बाद ऊपर वाले का आपको इसी तरह थोड़ा सा इसी तरह करना है। जो है साइज़ आपको 14x पे, टेक्स्ट स्टाइल बोर्ड, टेक्स्ट कलर जो है वाइट आपको कर देना है। यहाँ पर करने के बाद आपको सिंपली जो है एडिट टेक्स्ट, उसका विथ जो है आपको 1 कर देना है और उसके अंदर भी आपको इसी तरह करना है 14x पे, टेक्सटाइल बोर्ड, टेक्स्ट कलर जो है आपको वाइट कर देना है। टेक्स्ट कलर भी वाइट होना चाहिए, हिंट कलर आपका वाइट होना चाहिए, ठीक हो गया। और हिंट में आपको मैं लिख देता हूँ नेम। जब हम अपना नेम भी चेंज करने लगे तो हमें ये शो हो। तो उसके बाद सिंपली आपको जो है ये टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट ईमेल, उसका आपको मार्जिन चेंज कर देना है। आपको टॉप में आपको कर देना है टो, मार्जिन नहीं आपको पेडिंग, टॉप में आपको 2 कर देनी है, बाकी आपको 0 कर देनी है, ठीक हो गया। 2 ठीक है, हाँ इतना ठीक है। तो फिर हमें बैक करने के बाद आपको सिंपली इसका टेक्स्ट, इसकी पैडिंग ही आपको 0 कर देनी है, 0 एक बार नहीं करनी। आपको सिंपली ये जो लीनियर है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट ईमेल है, उस नेम है, उसके आपको पैडिंग आपको 0 कर देनी है। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे वाला जो ये है इसमें आपको 2 बटन्स लगा देने हैं। बटन्स नहीं, एक इमेज भी होनी चाहिए और दूसरा जो है बटन होना चाहिए। इमेज भी आप इस तरफ रख लें। तो फिर आपको इसके टेक्स्ट जो ग्रेविटी है सेंटर वर्टिकल कर दें। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो ये बटन है उसकी विथ हाइट आपको 70 कर दें, 70। इतना करने के बाद जो जो इमेज है उसकी आपको 70 और विथ भी आपको 70 कर देना है। आपको इस तरह करना है कि आपका जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन जो आपका मोबाइल की स्क्रीन है उसके हिसाब से आपको रखना है कि ये जो है नेम और इमेज है और बटन ये इस बीच वाले में आ जाए। इस तरह का आपको कर देना है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसको बीच में ले आने के लिए नीचे थोड़ा सा करना होगा। आपको सिंपली जो है इसकी हाइट आपको
लिनियर की 100 कर देनी है, तो इससे ये बीच में आ जाएंगे। बीच में तो फिर भी नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टॉप में तो मार्जिन बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। हाँ, अगर एक हो यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इस साइड पर होने के बाद ठीक हो गया, इतना ठीक है यार, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ डन। यहाँ पर DONE डन, कैपिटल लेटर में लिख देते हैं डन। टेक्स्ट स्टाइल 14 XP, टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, टेक्स्ट कलर ऑरेंज ये वाला, और जो है इसका बैकग्राउंड कलर वो हो जाएगा वाइट। अरे यार, बैकग्राउंड कलर आपको वाइट करना है, आपका टेक्स्ट कलर नहीं करना। टेक्स्ट कलर जो है आपको वो ऑरेंज ही रखना है। और इसके अंदर आपको एक इमेज रखनी होगी, मैं आपको बता देता हूँ। वो इमेज आपको यहाँ पर ऊपर जाने के बाद मैं वाइट की तरफ यहाँ पर पहले इस तरफ एक बार ढूंढ लूँ ये वाली, और मैं इस तरफ अब वाइट में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर ये खड़ी हुई है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको सिंपली इसके अंदर आपको ये वाली इमेज लगा देनी है। थोड़ा सा इसको फिट सेंटर, आपको स्क्वायर टाइप आपको फिट सेंटर करने के बाद आपको इसके अंदर पैडिंग देनी होगी। पैडिंग आपको कितने देनी है? 10 दे देनी है। 10 कम है तो थोड़ी सी और दे, 15, बस इतने ठीक है। इतने देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, हमें नीचे चाहिए पेजेस, मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली नीचे में एक आपको लीनियर H लगा देना है, और उसकी हाइट आपको मैच पेरेंट कर देनी, पैडिंग आपको 0 कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इसके अंदर आपको 5 लीनियर लगाने, 1 2 मिनट। इसका जो है ओरिएंटेशन में वर्टिकल कर दूँ, 8 7 मिनट इसको नीचे, ठीक हो गया। 7 8 2 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, और छठा नीचे में आपको ऐसे ही लगा देना है। तो सिंपली आपको फिर क्या करना है, आपको एक इमेज भी यहाँ पर लगानी, एक यहाँ पर लगानी, एक यहाँ पर, सभी में आपको एक इमेज भी लगा देनी है। सभी में नहीं, सिर्फ ऊपर वाले 5 में। तो आपको एक टेक्स्ट व्यू भी लगा देना है, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए है। तो ये सबसे पहले वाला है, जो उसकी आईडी आपको कर देनी है अर्निंग, EA आना है अंदर आपको, EAR अर्निंग्स। दूसरा जो है रेफरल, FRAL, यहाँ पर रेफर। और तीसरा वाला जो है प्राइवेसी पॉलिसी, PRAVAC प्राइवेसी, ठीक हो गया। चौथे वाला कॉन्टैक्टस, कॉन्टैक्ट का हो जाएगा। तो 5वें वाला जो है वो हो जाएगा लॉग आउट, ठीक हो गया। इतना करने के बाद आपको सिंपली नीचे वाले में मैं लगा देता हूँ 1 2 3, यूट्यूब 1 के लिए, यूट्यूब 2, और ये हो जाएगा हमारा टिकटॉक, टेलीग्राम, और ये हो जाएगा हमारा फेसबुक। इतना लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैं सिंपली एक कर देता हूँ इसका ग्रेविटी, मैं इसका कर देता हूँ सेंटर वर्टिकल। और इन सभी जो इमेजेस है जितने भी ये वाली हैं और ये वाली नीचे वाली, इन सभी का जो है मैं कर देता हूँ 50-50 विथ हाइट। यहाँ पर मैंने इन सब के जो है क्वालिटी सही का जो है विथ हाइट 50-50 कर दी। इसका टाइप फिट सेंटर में कर देता हूँ। यहाँ पर फिट सेंटर में अभी सभी का कर देता हूँ, आप भी सभी का कर लीजिए, ठीक है। तो मैं फिर जो है यहाँ पर इमेजेस लेकर आ जाऊँगा, टिकटॉक की, फेसबुक की, यूट्यूब की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं अभी इमेजेस जो है डाउनलोड करके आ रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरे स्केचवेयर में थी वो तो मैं लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं लॉगआउट भी लगा देता हूँ, लॉगआउट की लग चुकी है। यहाँ हो गया कॉन्टैक्टस, ये है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्टस की भी लग चुकी है। प्राइवेसी पॉलिसी ये सब रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ यूट्यूब का लोगो, दूसरे वाले में भी मैं यूट्यूब का लोगो लगा देता हूँ, और तीसरे वाले में मैं लगा देता हूँ फेसबुक का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेलीग्राम, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा
हो जाएगा टिकटॉक। तो यहाँ पर मुझे एक जो है अपने स्केचवेयर में मुझे एक यहाँ पर मिल चुकी है प्राइवेसी की भी, तो यहाँ पर मैं इन सभी को लगा दिया और अब मैं चले जाता हूँ अपने जो है गूगल में और वहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ। एक हमें चाहिए ये किस चीज़ के लिए, अर्निंग का, अर्निंग ये हो जाएगा इमेज व्यू 4 है तो ये हो जाएगा रेफर अ फ्रेंड और इमेज व्यू कह रहा हूँ, हमें चाहिए अर्निंग्स और रेफर। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो इमेजेस डाउनलोड कर लिए तो यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ अपनी इमेजेस। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ऐड और फ़ोटो में चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही बार में फ़ोटो डाउनलोड हो जाती है। यहाँ पर डाउनलोड में मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं तीनों सिलेक्ट कर लेता हूँ, डन कर देता हूँ। डन करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर ये बाद वाला इमेज वहाँ ठीक हो गई, इतनी हो गई। उसके बाद एक और हमारी रह चुकी है टेलीग्राम की, तो वह टेलीग्राम की भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इरेजर में चल जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसका जो इमेज है IMAGE यहाँ पर ऐड कर देता हूँ सेव। मैंने यहाँ पर आप सबसे पहले मैं क्या चाहिए अर्निंग का, तो यहाँ पर मैं कॉइन लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉइन मैंने डाउनलोड किए हैं तो कॉइन वाला। दूसरे में हमारा रेफर है, तो यहाँ पर रेफर फ्रेंड वाला मैं लगा देता हूँ। तीसरे वाले में यहाँ पर हमारा जो है टेलीग्राम होगा, तो मैं यहाँ पर टेलीग्राम का भी लगा लिया। चौथे में हमारा होगा टिकटॉक, और टिकटॉक का भी मैंने लगा लिया। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जो है बैकग्राउंड में, मैं सिंपली कौन सा करूँ यहाँ पर, और ये वाला ठीक हो गया। ऊपर वाला थोड़ा सा चेंज है और नीचे वाला भी थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर मैं इसका कलर भी थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक हो गया। इतना करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूँ यूट्यूब जो फेसबुक टिकटॉक यहाँ पर ये बाद में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी तो नेम और ईमेल शो करते हैं, नेम और ईमेल, ठीक है। यहाँ पर मैं चल जाता हूँ इवेंट में, ऑन क्रिएट एक्टिविटी में। यहाँ पर जाने के बाद अब मैं लेकर आ जाता हूँ सिंपली सेट विजिबल 3 ब्लॉक, सेट विजिबल 3 लोगों के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एडिट टेक्स्ट है 1, एडिट टेक्स्ट यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर एडिट टेक्स्ट 1 ये खड़ा हुआ है, तो इसको मैं गोन कर देता हूँ। दूसरे नंबर पर हमारा जो है डन वाला जो बटन है, बटन 1, उसको भी मैं गोन कर देता हूँ। तो तीसरे वाले में हमारा होगा जो टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू नेम है 1 होगा सिंपली, तो वहाँ उसको विजिबल कर दूँगा। सिंपली इतना भी करने के बाद कंपोनेंट में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर कंपोनेंट में जाने के बाद सेट ये वाला सेट प्रेफरेंस आपको ऐड कर लेना है SP डाटा, ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद सेट डाटा की आपको 2 बार लेकर आ जाना है, दोबारा SP और यहाँ पर भी SP, यहाँ पर नेम, दूसरे वाले में ईमेल और यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू में चले जाना है। ये व्यू में चले जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर एक ब्लॉक नजर आएगा सर गेट डाटा, गेट टेक्स्ट। आपको यहाँ पर सिंपली फर्स्ट वाले में टेक्स्ट 1, सेकंड वाले में टेक्स्ट 2 ऐड करने के बाद मैं सिंपली बैक कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर रन कर देता हूँ। रन नहीं करना तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यार, ठीक हो गया। बैक को एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर कैंसलिंग बिल्डिंग, तो यहाँ पर हो रहा है ब्लीडिंग, कैंसलिंग ब्लीड, ओके हो गया। तो यहाँ पर होने लगा है, तो एक बार हो जाए तो मैं बाद में आप तब तक वीडियो स्किप कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो यहाँ पर हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार यहाँ पर जाने के बाद व्यू में चला जाता हूँ। व्यू में जाने के बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ सेट टेक्स्ट ले आने के बाद ये वाला दोनों में, ये वाला मैं मुझे लगता है लगाना ही नहीं, हाँ इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2 कंपोनेंट में चले जाना है। यहाँ पर गेट डाटा की लेकर आ जानी है। यहाँ पर SP, यहाँ पर BSP और यहाँ पर नेम NAME ने, अरे यार नेम, और दूसरे वाले में ईमेल, तो यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ईमेल। तो यहाँ पर सिंपली हमारा टेक्स्ट व्यू 1 है और ये टेक्स्ट व्यू 1 2, सिंपली हमने गलती की है, ऊपर वाले में टेक्स्ट व्यू 2 लगा देना है क्योंकि टेक्स्ट व्यू 2 में नेम होगा, टेक्स्ट व्यू 1 में ईमेल होगा।
तो यहाँ पर करने के बाद सिंपली मैं रन कर देता हूँ और वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। ओपन एक बार हो जाए